गुड मॉर्निंग बेटा। तो बेटा हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, तो हम साल्ट पढ़ रहे थे जिसमें हमने वेरियस साल्ट पढ़े, कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट पढ़े। हमने कॉमन साल्ट पढ़ा, कास्टिक सोडा के बारे में बात की, इसी तरह से बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर हमने पढ़ा, वॉशिंग सोडा पढ़ा हमने। ठीक है, तो इनकी हमने प्रिपरेशंस पढ़ी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी और इनके यूजेस की बात की हमने। ठीक है, आज हम इसी चैप्टर का लास्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जो हम आज साल्ट पढ़ने जा रहे हैं उस वो है हमारा, दैट वन इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसकी हम पहले तो बात करेंगे, इसके केमिकल फॉर्मूले की बात करेंगे हम इसकी। ठीक है, और हम इसके केमिकल नेम की बात करेंगे। ठीक है, और कुछ इसकी प्रिपरेशंस की बात करेंगे। पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर हम केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूले की बात करते हैं पहले कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका। तो केमिकल फॉर्मूला जो हमारे पास आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो वो होता है बेटा हमारे पास, दैट इज CaSO4 हाफ H2O। याद रखना इसमें कि कैल्शियम सल्फेट और ये हाफ वाटर मॉलिक्यूल कंटेन करता है। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे केमिकल नेम इसका जो आएगा, दैट वन इज केमिकल नेम। तो केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारे पास बनता है, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। दैट इज कैल्शियम सल्फेट, दैट इज कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, और ये जो आपके पास हाफ वाटर मॉलिक्यूल है उसके लिए हम बोलेंगे हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, हाइड्रेट वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट इसका केमिकल नेम आ जाता है। ठीक है, अगली बात मैं इसके लिए थोड़ा सा अगर और बताऊं तो कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट हम बताएं तो पहली बात, अच्छा एक हम इसको, दैट वन इज इट्स कॉमन नेम। आपने देखा हमने पीछे कुछ साल्ट पढ़े, तो हमने उन साल्ट में उसके कॉमन नेम की बात की, हमने उसके केमिकल नेम की बात की। ठीक है, और उसके फॉर्मूले की बात की। तो केमिकल फॉर्मूला तो चलो हम उसका कैसे उसका नाम होता है उसके लिए बहुत सर्टेन रूल के ऊपर होता है। अब कॉमन नेम किसी भी कंपाउंड का, उसके लिए कोई सर्टेन रूल नहीं होता। इसके लिए जहां पर इसको फाइंड आउट किया गया है, उस साल्ट को या उस केमिकल को फाइंड आउट किया होता है, और जिस केमिस्ट ने, जिस साइंटिस्ट ने उसको निकाला होता है, उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम पड़ जाता है, तो वो कॉमन नेम हमारे पास आ जाता है। जैसे हमारे पास अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो ये पेरिस आपने सुना होगा, देश जो पेरिस है। ठीक है, तो पेरिस कंट्री जो है वहां पर इसको डिस्कवर किया गया, वहां पर ये पाया गया था। ठीक है, तो मेनली क्योंकि वहां पर पाया जाता तो इसीलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर क्यों पड़ा इसका नाम, कि प्लास्टर इसलिए पड़ा कि जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सेट हो जाता मतलब ये बिल्कुल सेटल हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो प्लास्टर की तरह हार्ड हो जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम, उस बेसिस, उस वजह से इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस हम इसको बोलते हैं, क्योंकि ये पेरिस में पाया गया था। ठीक है, तो इसको अब अगली बात करते हैं हम इसकी प्रिपरेशंस की। प्रिपरेशंस ऑफ, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट कैसे तैयार किया जाता है। तो बेटा याद रखना, इसको बनाने के लिए हम एक कंपाउंड जो हम साल्ट यूज करते हैं वो होता है जिप्सम। जिप्सम साल्ट का हम यूज करते हैं। हम क्या करेंगे, जिप्सम जो है वो हमारे पास आता है CaSO4 2H2O। जिप्सम में 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है बेटा, कैल्शियम सल्फेट और इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल कंटेन करता है, 2H2 आपके पास रहता है। इसकी जब हम हीटिंग करेंगे, दैट इज ऑन हीटिंग, जिप्सम की जब हम हीटिंग करेंगे, मैं रिएक्शन लिख रहा हूं यहां पर CaSO4 2H2O। ठीक है, दैट वन इज जिप्सम, ये हमारे पास जिप्सम है। ठीक है, जिप्सम, इसको जब मैं हीट करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो इसको जब हम हीट करेंगे, हीट करने के लिए जो टेम्परेचर की रेंज होती है दैट वन इज 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और कैल्विन में अगर मैं बताऊं तो 373 कैल्विन। तो 373 कैल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस रेंज तक जब इसको हीट करेंगे, तो हीट करने पर आपके पास इसमें 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो यहां से इवेपोरेट हो जाएगा, मतलब ये बना देगा CaSO4 एंड हाफ H2O by removal of 1/2 of water molecules, 1/2, that is 1/2 वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा। ठीक है, एंड दैट वन इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, ये आपके पास आता है। ठीक है, अब अगली बात जो मैं मेन इसमें इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, इसमें जो टेम्परेचर हमने रखा वो है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस है बेटा। ठीक है, ये 370 कैल्विन स्केल के ऊपर 373 कैल्विन है आपके पास। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जब हम इसको हीट करेंगे तभी हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। अगर हम टेम्परेचर को इससे ऊपर ले जाते हैं, मतलब 101 कर देते हैं, 102 कर देते हैं, तो हमारे पास यहां से सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और हमारे पास जो कैल्शियम सल्फेट बनेगा
बनेगा वो बिल्कुल डेड हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम डेड बर्ट प्लास्टर के नाम से भी जानते हैं, मतलब ये अनहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको लिखूंगे, जब व्हेन टेम्परेचर ऑन हीटिंग, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं कि ऑन हीटिंग अबव 100 डिग्री सेल्सियस, जब हम 100 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर तक इसको हीट करेंगे, दैट इज इट बिकम, ये अनहाइड्रस फॉर्म मतलब वाटर मॉलिक्यूल का, जिसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा, इट बिकम अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, ये अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। जिसको बेटा अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट को याद रखना, ये भी आपको क्वेश्चन पेपर में रहता है, इसको हम डेड वरंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि डेड वरंट प्लास्टर के नाम से हम इसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डेड वरंट प्लास्टर। इसको हम डेड वरंट प्लास्टर, जो कि प्लास्टर की इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, मतलब ये पानी के साथ मिक्स करने पर अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट जो है वो जब हम पानी में मिक्स करेंगे तो सेटल नहीं होगा, मतलब पानी में मिक्स करने पर उसकी सेटिंग नहीं होगी, प्रॉपर्टी सेटिंग प्रॉपर्टी जो वो खत्म हो जाएगी, ये डेड वरंट प्लास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, इसके लिए रेंज जो होती है, टेम्परेचर रेंज होती है 100 डिग्री सेल्सियस रखी जाती है, अब इसके अबव टेम्परेचर तक इसको हीट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो दैट वन इज द प्रिपरेशंस ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास बनेगा एक, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको इसी तरह से सीधा रिएक्शन नहीं पूछा जाती कि इसकी प्रिपरेशन बताइए, आपको ऐसे कोई सर्टेन पॉइंट जो बनते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने पर ही हमारे पास क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, और अबव टेम्परेचर करेंगे तो हमारे पास अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बनेगा, जिसको हम डेड वरंट प्लास्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो बेटा अगली बात हम करते हैं इसकी, दैट वन इज इट्स प्रॉपर्टीज। अब हमारे पास इसकी प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, क्या ऐसे कौन सी रिएक्शन ये शो करता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज में हमारे पास आता है दैट वन इज इट्स प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रॉपर्टीज में बात करें तो सबसे पहली बात तो हमने जो भी कंपाउंड पढ़ा, जो भी हमने साल्ट पढ़ा, उसके हमने कलर की बात की और स्टेट की बात की कि किस स्टेट में लाइज करता है, क्योंकि इसके ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो कलर में पहले अगर हम बात करूं तो ये भी एक व्हाइट अमॉर्फस सॉलिड है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। एंड अमॉर्फस पाउडर, अमॉर्फस, यहां पर मैं एक वर्ड लिख रहा हूं अमॉर्फस पाउडर, ठीक है। तो ये व्हाइट अमॉर्फस पाउडर होता है। देखो सॉलिड जो है उसकी आगे आप टाइप पढ़ोगे बेटा, सॉलिड एक क्रिस्टलिन सॉलिड होता है, अमॉर्फस सॉलिड होते हैं। सॉलिड में पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं अमॉर्फस बनते हैं। तो ये व्हाइट अमॉर्फस वो आप आगे पढ़ोगे इसमें, तो इसको याद रखना व्हाइट अमॉर्फस पाउडर की फॉर्म में ही पाया जाता है, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो दूसरा हमारे पास आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम पानी के साथ रिएक्ट कर दें, दैट इज रिएक्शन विद वाटर। इसकी अगली बात करेंगे हम, दैट इज रिएक्शन विद वाटर, दैट इज रिएक्शन विद वाटर। पानी के साथ इसको जब हम रिएक्ट करेंगे दैट इज CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। इसको जब मैं पानी के साथ रिएक्ट करूंगा तो पानी से रिएक्ट करने पर ये 1.5, ठीक है, पानी के साथ 1/2 वाटर मॉलिक्यूल्स को लेकर ये कन्वर्ट हो जाएगा CaSO4 2H2O। और मैंने अभी बताया कि अगर आपके पास कैल्शियम सल्फेट विच कंटेन 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड जिप्सम, तो इसको हम जिप्सम बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड इट्स जिप्सम। तो पानी के साथ इसको रिएक्ट करने पर ये सेटल हो जाता है, सेट कर जाता है, ठीक है। सेटिंग हो जाता है मतलब हार्ड कन्वर्ट हो जाएगा 10-15 मिनट में। आप ऐसे याद रखो, ऐसे जो पाउडर होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इसको जब हम पानी के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो पानी के साथ रिएक्ट करने पर ये पाउडर में ये जो है वो हार्ड हो जाएगा, मतलब सेटल कर जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। और सेट होकर 10-15 मिनट में सेट होकर ये हार्ड मेटल में, हार्ड किसी शेप को कंटेन कर लेगा ये, ठीक है। तो इसकी सेटिंग जब होती है बेटा, जब इसकी सेटिंग होती है पानी के साथ रिएक्ट करने पर, तो उसमें क्या होता है कि उसका कुछ वॉल्यूम उसका एक्सपैंड कर जाता है, तो लगभग कुछ परसेंट वॉल्यूम इसका एक्सपैंड करता है, और उसकी वॉल्यूम की एक्सपेंशन होने की वजह से उसको हम डिफरेंट शेप दे पाते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बेटा आगे हम यूजेस में पढ़ेंगे इसकी कई तरह की हम चीजें, जैसे क्रॉकरीज होती हैं या कई तरह के स्टैचूज होते हैं, या अपनी बॉन को टूट जाए तो उसको, ये यूजेस में आगे पढ़ने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि ये जो जब सेटल होता है तो सेटल होने पर इसकी शेप, जब हम पानी के साथ रिएक्ट करने पर इस पाउडर की जब हम शेप को चेंज करेंगे तो शेप की चेंज होती है क्योंकि इसका वॉल्यूम जो है थोड़ा सा एक्सपैंड करता है। तो ये भी आप इसका एक रीजन ले सकते हो कि दैट इज, मैं इसमें बता सकता हूँ कि आप जब इसकी सेटिंग होती है तो सेटिंग के दौरान आप बोलोगे कि वॉल्यूम में थोड़ा सा एक्सपेंशन होता है, जिसके कारण इसको डिफरेंट शेप में मोल्ड किया जा सकता है,
ठीक है, तो डिफरेंट शेप दी जा सकती है। तो इसकी प्रॉपर्टीज में बेटा दो ही प्रॉपर्टी हमारे पास बनती है, दैट इज इट्स कलर एंड रिएक्शन विद वाटर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें दैट वन इज इट्स यूजर्स। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट यूजर्स। ठीक है, तो यूज हम कहां कहां करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को। ठीक है, दैट इज यूजर्स ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, यूजर्स की बात करते हैं तो पहला यूज जो है बेटा वो तो आपको पता ही है। अब अगर आपकी बाई चांस वैसे हो ना ऐसा कि अगर हो जाए कि आपकी अगर हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है पैर की, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या करेगा, वो एक पाउडर सा लेगा और पानी के साथ उसको मिक्स करेगा पाउडर को। ठीक है, और उसकी मिक्सिंग करने पर आपके जहां पर बोन का फ्रैक्चर होगा उसके ऊपर एक लेप कर देगा उसको। ठीक है, और उसको 10-15 मिनट के बाद आप देखोगे वो बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, मतलब उसको सेटल कर देगा उस बोन को। तो उस बोन को, टूटी बोन को सेटल करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं सर्जिकल बैंडेज फॉर सेटिंग द ब्रोकन बोन। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं दैट इज यूज इन, मैं सीधा बता रहा हूं दैट इज यूज इन सर्जिकल बैंडेज फॉर सेटिंग ब्रोकन बोन्स। जो टूटी हुई हड्डियां होती हैं, ठीक है, ब्रोकन बोन्स होती हैं, उन बोन्स को सेटल करने के लिए भी हम इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि पानी के साथ रिएक्ट करने पर, अभी मैंने बात की कि पानी के साथ रिएक्ट करने पर जिप्सम जैसे सीमेंट होता है ना, सीमेंट देखा हो आपने, घरों में सीमेंट करते हैं, वो सीमेंट जो आपके कारीगर आते हैं तो सीमेंट करते हैं, तो सीमेंट को जब आप पानी में डालते हो तो वो पानी 10-15 मिनट के बाद वो सीमेंट जो वो हार्ड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। ठीक है, उसको ठीक है, तो उसको वो हम डिफरेंट शेप दे पाते हैं। तो वैसे ही हमारे पास जिप्सम जो है वो उसमें वो भी हार्ड हो जाएगा पानी के साथ, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्ड हो जाता है। ठीक है, इसी का यूज हम इस तरह से, इसकी इस प्रॉपर्टी के कारण इसका यूज हम सर्जिकल बैंडेज ब्रोकन बोन को जोड़ने के लिए इसका यूज करते हैं। वैसे जैसे देखो कई तरह के स्टैचूज होते हैं, या क्रॉकरीज में जैसे हमारे पास डेकोरेटिव मटेरियल ज्वेलरीज वगैरह होती हैं, ठीक है, या टॉयज होते हैं, तो उनको बनाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। मैं सीधा लिख रहा हूं दैट इज मेकिंग टॉयज। ठीक है, या हमारे पास डेकोरेटिव आइटम्स, ठीक है, ज्वेलरीज, ठीक है, मैं लिख देता हूं दैट इज स्टैचूज। ठीक है, स्टैचूज को बनाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसकी इसी प्रॉपर्टी के कारण। ठीक है, इसके अलावा बेटा और कई तरह की प्रॉपर्टीज में जैसे पिलर्स हैं, उनको डिजाइन करने के लिए, उनको स्मूथ करने के लिए, कि जो दीवारें हैं उनको स्मूथ करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इसके लिए फायर प्रूफ मटेरियल जो होते हैं फॉर मेकिंग फायर प्रूफ मटेरियल्स, मतलब ऐसी चीजें जिसको आग नहीं लगती है। ठीक है, फायर प्रूफ मटेरियल्स बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कई तरह के ऑपरेटर्स या कई तरह की चीजें बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। दैट इज, इसका मैं एक और लिख देता हूं बाई फॉर टू, दैट इज मेकिंग द सरफेस ऑफ बॉल, दीवार के सरफेस को स्मूथ करने के लिए, फॉर सरफेस बॉल स्मूथ, ऐसे लिख सकते हैं हम इसके। तो ये हमारे पास कुछ एक 4-5 यूजेस आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के। ठीक है, तो बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका केमिकल नेम्स, इसका फॉर्मूला एंड इट्स प्रिपरेशन एंड देन इट्स प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो ये क्वेश्चन आप सही ढंग से पढ़ोगे, याद करोगे। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू बेटा।